स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हमारी एक और अगली क्लास है कंप्यूटर की। उसमें हम देखते हैं तीन कॉन्सेप्ट को, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल और वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, शुरू करते हैं। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं ये इसलिए निपटा रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी शब्दों पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं एग्जाम्पल धीमे धीमे देता हूँ और तेज जो है दो तीन एग्जाम्पल ज्यादा देता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो फिर इस तरीके से उस पर व्यू या रीच नहीं आती है। तो मैं वीडियो को छोटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोलकर चीजों को निपटा रहा हूँ। ठीक है, आप शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो का बार बार देखने से आपको इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। मॉडल का मतलब होता है कोई ढांचा या प्रोटोटाइप जिससे कोई चीज होकर गुजरेगी। ठीक है, ये एक मॉडल है। जैसे कि सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है कि कभी आप एग्जाम देने जाओ तो पहले गेट पर चेकिंग होती है, फिर आगे जाओ फिर चेकिंग होती है। तो ये का एक मॉडल है सिक्योरिटी मॉडल। उनके हिसाब से किसी किसी सेंटर में ये होता है कि गेट पर चेकिंग में सीधे अंदर जाओ, बायोमेट्रिक कराओ, उसके बाद होती है, मतलब उसके वो होती है। तो सिक्योरिटी मॉडल अलग अलग हो सकते हैं। ये वाला जो मॉडल है ये बोलता है जीरो ट्रस्ट, कि मुझे बिल्कुल शून्य ट्रस्ट है। कुछ भी आए मेरे पास, मेरे नेटवर्क नेटवर्क इंटरनेट से कुछ भी चीज मेरे पास आएगी तो मैं उसे वेरीफाई करूंगा ही करूंगा। ठीक है, हर बार, चाहे वो पहले से ही जुड़ा हुआ मेरे पास नेटवर्क क्यों ना हो। इस तरीके से हम समझते हैं कि एक घर है मेरे पास, घर में कोई आना चाह रहा तो मैं सिर्फ जो है एक्सेस दूंगा। कोई चीज पहले इसने कोई चीज एक्सेस, मैं उसे घर में एक्सेस का मतलब अनुमति दूंगा। मेरे घर में आ गया, मैंने बस एक्सेस चेक किया, मेरे घर में आ गया वो। अब आने के बाद और कोई पर्सन आएगा उसे भी चेक करूंगा, फिर कोई और आएगा उसे भी चेक करूंगा। ये तो होगी प्रोसेस। ठीक है, चेक करने की। अब मेरे घर में वो आ गए। अब वो, अब जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल से कोई आके कनेक्ट हो गया, उसने चेक किया, उसने उसे लगा कि ये अच्छा मॉडल है, उसने ट्रस्ट को कनेक्ट कर लिया अपने पास। कनेक्ट करने का मतलब मैंने घर में एंट्री दे दी उसे। अगर वो कोई चीज बाहर भेजेगा, मतलब जो मैंने उस एक नाम का कोई, राम नाम का कोई व्यक्ति आ गया या फिर श्याम कुछ भी आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, वो अब कोई चीज भेजेगा, मेरे घर से कोई चीज बाहर भेजेगा या फिर उसकी नाम से कोई चीज अंदर आएगी, फिर भी मैं उसे चेक करूंगा, भले भले ही वो मेरे घर में रह रहा हो 50 साल से। बात समझ में आई? जीरो ट्रस्ट जो सिक्योरिटी मॉडल है वो ये बोलता है कि कोई भी आएगा मैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। एक बार वो चाहे मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, फिर वो कनेक्ट रहे 10 साल तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कोई चीज बाहर भेजेगा या बाहर से अंदर लेगा, मैं उसे चेक करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। ये बोला नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। नेवर ट्रस्ट, कभी विश्वास मत करो, ऑलवेज, हमेशा से वेरीफाई करो। सतत निगरानी का मतलब है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहता है। अभी बताया था मैंने कौन सी चीज बाहर आ रही है, कौन सी चीज बाहर से अंदर आ रही है, कौन सी चीज अंदर से बाहर जा रही है। इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, सतत निगरानी, हमेशा निगरानी करते रहता है ये। लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस। लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस का मतलब ये है कि वो मेरे घर में आया कोई व्यक्ति, उसने बोला कि साहब मुझे आपका वॉशरूम यूज करना है, तो मैं खाली उसे कहाँ पर ही जाने दूंगा, वॉशरूम में। उसके अलावा वो घर में कहीं भी नहीं घूम सकता, वहीं बैठा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इस नेटवर्क इस मॉडल से कोई कनेक्ट होगा तो उसे जो मिनिमम उसे क्राइटेरिया जो एक्सेस करने के लिए बस वही मिलेगा उसे, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी को क्या हम बोलते हैं, लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस। जितनी आवश्यकता है उतनी उसको छूट देना। MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर का ये मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आए और पहली बार मैंने उसे दे दिया हो एक्सेस, अगली बार वो आएगा तो मैं फेस के साथ साथ उसकी फिंगरप्रिंट भी यूज करूंगा, फिर उसकी आईरिस भी चेक करूंगा, अगली बार फिर आएगा तो वो, तो मतलब मैंने बहुत सारे फैक्टर है मेरे पास चेक करने के लिए, सबको एक साथ मिलाकर यूज करूंगा। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैं उसको वेरीफाई करूंगा ये सही है कि नहीं। भाई नेटवर्क ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए मेरे पास क्या होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चेक करने के बहुत सारे जो भी तरीके हैं सारों का एक साथ यूज करूंगा, जैसे कि आइरिस का यूज करना, आइरिस मतलब आंख की पुतली का, अंगूठे का यूज करना, फोटो का स्कैन का यूज करना, आईडी कार्ड का यूज करना, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो सारी चीजें मैं इसमें यूज करूंगा। माइक्रो सेगमेंट, नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, जैसे कि कमरे को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, ये बाथरूम ये, अब कौन सी चीज कौन एक्सेस करना चाहता है उस हिसाब से मैं चीजों को दूंगा। ऐसे नेटवर्क में कौन सी चीज कौन एक्सेस करना चाहता है, इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो सेगमेंटेशन। नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और जितनी जरूरत है उसको उतना नेटवर्क उसे देना। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सेगमेंटेशन नेटवर्क। इसको बोलते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। अब हमारे पास वीपीएन। वीपीएन की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी नहीं क्योंकि सिंपल है और नहीं भी पता हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल से हम देख चुके हैं वर्चुअलाइजेशन, एक शब्द हम देख चुके हैं वीडियो में। वर्चुअलाइजेशन से शब्द आ रहा है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी, प्राइवेट का मतलब निजी, और नेटवर्क ऐसे आवाज होता है कि हमारा खुद का एक नेटवर्क है, उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब यहाँ समझते हैं, बहुत आसान है। ये में सुरक्षा प्रोवाइड करता है, इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस को छुपाता है, लोकेशन को छुपाता है और सेंसरशिप को बाईपास करता है। सेंसरशिप का मतलब है कोई वेबसाइट कहो तो अपने भारत में बैन हो और हम वीपीएन का यूज करके उसे एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है, और ये हमारी लोकेशन को भी छुपाता है। अगर मैं इसका वीपीएन का एक अच्छे खासे वीपीएन का यूज करूंगा तो कोई भी मेरी लोकेशन को पता नहीं कर पाएगा मैं किस लोकेशन पर हूँ। आपने मूवियों में देखा होगा कि वो लोकेशन चेंज कर रहा है किसके द्वारा, वीपीएन के द्वारा। या फिर उसकी लोकेशन अमेरिका आ रही है, वियतनाम आ रही है, कुछ भी, चाइना आ रही है, कंबोडिया आ रही है, तो वीपीएन की वजह से। भले ही वो बैठा हो जामनगर, ठीक है, भले ही वो बैठा हो यूपी में, तो उसकी वीपीएन के थ्रू लोकेशन खास कहीं की भी सेट कर सकता है। ठीक है, अब वीपीएन का काम क्या है? वीपीएन का काम हमने देख लिया है, सुरक्षा प्रदान करना, इनक्रिप्टेड करना। इनक्रिप्टेड वाली क्लास हम देख चुके हैं। प्राइवेट की, पब्लिक की, है सारी चीजें। आईपी एड्रेस को छुपाना या लोकेशन को छुपाना, और सेंसरशिप का मतलब होता है कोई रोक टोक को बाईपास करके हम उस चीज को देखना या उस चीज को फॉलो मतलब एक्सेस करना, बाईपास करना। ये ओएसआई मॉडल, जो ओएसआई मॉडल में सेवन 7 लेयर ना, उसमें से तीसरी या चौथी लेयर, अगर तीसरा ऑप्शन दे रखा तो ठीक, चौथी ऑप्शन दे रखा तो तब भी ठीक। अगर दोनों दे रखा तो तीसरी लेयर पर ये काम करता है। कौन? वीपीएन। अच्छा, तीसरी लेयर कौन सी, कोई बताना चाहेगा? चलो कमेंट करना, तीसरी और चौथी लेयर क्या है और ये क्या काम करती है। बात करें, स्नूप को रोकता है। स्नूप का मतलब कोई तुम्हारे पास कोई डाटा आ रहा है, उस पर कोई ताक ध्यान कर रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसको भी ये रोकता है। इसको क्या बोलते हैं? स्नूप बोलते हैं। अगर हाँ, ये पूरी 100% पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, 100% पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। क्यों? आप एक बार और समझिए, 100% पूरी तरीके से सिक्योर करनी है। देखिए, अगर डीएनएस लीक हो रहा है या फिर डीएनएस क्वेरी है, तो तुम्हारे जो आईएसपीएस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको पता होता है कि तुम कहाँ पर हो, कि तुम्हारी लोकेशन क्या है। वो तुम्हारी लोकेशन और आईपी एड्रेस पता कर सकता है। डीएनएस लीक और डीएनएस क्वेरी क्या होती है, एक बार मैं सिंपल और सरल भाषा में समझा देता हूँ। पहले वीपीएन वर्क कैसे करता है उसे एक बार समझ लेते हैं। वीपीएन ऐसे वर्क करता है, ये तुम्हारा फोन और ये इंटरनेट है। मैंने ग्लोब बना दिया तो ये इंटरनेट समझना, ठीक है? इंटरनेट, ठीक है। और ये तुम्हारा वो टावर है, किसका? ये आईपीएस का, आईएसपी का, आईएसपी। भाई अब ये तो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो, सर्विस का मतलब इंटरनेट, वो वो लोग, वो उस कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं मिल्क सर्विस प्रोवाइडर, वो लोग जो हमें मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने बोलेंगे एमएसपी, मिल्क सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस का मतलब पता ही है, किसी की सेवा करना, प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइड करना मतलब प्राप्त कराना। तो हमें जो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हो सकता है किसी की, आपकी सिम, आपके फोन में जियो की सिम हो, एयरटेल की हो, वीआई की हो, या और भी जो भी चल रही हो, उनकी किसी की भी हो, तो वो हमें, हम उनकी सिम से ही तो जो है नेट चलाते हैं, अपने फोन में चलाना है। अगर हमें फोन में नहीं चलाना भाई, कैसे कनेक्ट करके चलाना है? तो किसी न किसी का कहीं ना कहीं राउटर लगा हुआ होगा, उससे कनेक्ट करोगे। पर उस राउटर में भी किसी ना किसी आईपीएस द्वारा इंटरनेट दिया जा रहा होगा, यही तो बात होगी। तो ऐसा ही करते हैं, हम समझते हैं हमारे फोन में सिम डली हुई है जियो की। अब जियो का कहीं ना कहीं सर्वर होगा, हम हमारी जो सिम में नंबर, वो कहाँ कनेक्ट होगा? यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है? ऐसे तो होगा, इस सर्वर से कनेक्ट होगा। फिर हमें जो भी जानकारी चाहिए वो हमें यहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी? इंटरनेट पर जाएगी, यहाँ से फिर वापस आएगी, फिर हमें यहाँ मिलेगी। ये तो होता है। पर हम जब वीपीएन का यूज करेंगे, तो वीपीएन एक टनल बना देगा, एक सुरंग बना देगा इसके और इसके उस जानकारी के बीच। ऐसे करके एक सुरंग बना देगा, एक सुरंग। और फिर वो जानकारी को फिल्टर करके भेजेगा यहाँ। सपोज मैं वीपीएन का यूज करके लोकेशन सेट करता हूँ अपनी, कहाँ? फोन में, अमेरिका की। तो वीपीएन जो है, वीपीएन क्या करेगा? वीपीएन का एक लोग, पहले से एक सर्वर कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। तो पहले हम कहाँ पे कनेक्ट होंगे? इसके थ्रू पहले हम सर इसके पास जाएंगे, फिर हम वीपीएन से कनेक्ट होंगे। कहाँ होंगे? वीपीएन से कनेक्ट होंगे। फिर वीपीएन एक ऐसा रास्ता निकालेगा, जो भी साइट हमें एक्सेस करनी है, जहां से बस वही चीज जो हमने मांगी वही आएगी, वही जाएगी। किसकी निगरानी में? वीपीएन की निगरानी में। अब यहाँ पे कोई अमेरिका, यहाँ पे कोई कंप्यूटर है अमेरिका में। हमें एक बार और समझ लेते हैं, छोटी सिंपल से एग्जाम्पल से। भारत में कोई वेबसाइट सपोज बैन है, अब वो पर अमेरिका में वो वेबसाइट चल सकती है, ठीक है? अगर मुझे वो वेबसाइट खोलनी है या कोई भी चीज करनी है, तो मैं क्या करूंगा? अपने वीपीएन ऑन करूंगा, वीपीएन में लोकेशन सेट करूंगा, क्या? अमेरिका। अब अमेरिका का जो वीपीएन सर्वर होगा, मैं उससे कनेक्ट हो जाऊंगा। अब वीपीएन किससे रिक्वेस्ट मांगेगा? अमेरिका वाले इस कंप्यूटर से, कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, या ये वीडियो देखनी है, या फिर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो इस सर्वर को क्या लगेगा? ये एक्सपेक्ट जो अनुरोध है, या जो रिक्वेस्ट है, वो किससे आ रही है? वो अमेरिका के वीपीएन से आ रही है। तो वो इसको ये अमेरिका के एक लोकेशन से आ रही है, तो इसको वो डाटा दे देगा। फिर ये इस डाटा को इस टनल के थ्रू वापस हमें यहाँ भेज देगा। यहाँ तक बात ठीक है। अब डीएनएस और डीएनएस लीक और क्वेरी लीक का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो डोमेन नेम है और जो आईपी एड्रेस है वो मैच नहीं कर पाते। तो जो आईपी एड्रेस, हाँ, आईपी एड्रेस मैच नहीं कर पाते, तो आईएसपी उससे पूछता है, क्वेरी करता है कि भाई तुम्हारा डोमेन नेम क्या है?
उच्च सिचुएशन में आईपीएस को पता होता है आपकी लोकेशन और आईपी एड्रेस। बस इतनी सी बात है, नहीं समझ में आया तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब ये है, प्रॉक्सी सर्वर कोई भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड तो करता है पर 100% सिक्योर नहीं होता है। तुम्हारे जो आईपीएस है उसे पता होता है तुम्हारी लोकेशन क्या है, और जो वीपीएन के जो सर्वर है उन्हें भी पता होता है तुम्हारी लोकेशन क्या है। ठीक है। अब यहाँ आता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर ये होता है, ये कोई भी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बस ये है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर सकता है। ऐसे समझिए कि आप एक दुकान पे गए, आपका बहुत कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया है। आप उस दुकान पे तो सेम सामान, कुछ सामान लेने जाओगे वो नहीं देगा जब तक तुम कर्जा नहीं चुकाओगे। तो तुम क्या कर सकते हो, उस अपनी जगह पे किसी और को भेज दो वही सामान लेने। सपोज कुछ भी हो, कोई बुक हो, चीनी हो, दाल हो, आप रेंट पे रह रहे हो वहाँ, तो तुम्हारा जो दोस्त ले जाएगा उस सामान को तुम्हारे लिए, तो वो कौन होगा, वो व्यक्ति जो सामान लेके आएगा उसे बोलेंगे प्रॉक्सी सर्वर। ऐसे ही कोई वेबसाइट यहाँ पर बैन है अपने यहाँ पर, और अमेरिका में धड़ल्ले से चल रही है, तो वहाँ क्या होगा, हम प्रॉक्सी सर्वर ऐड करेंगे वहाँ पे, प्रॉक्सी सर्वर का लगाएंगे, और उसके बाद अमेरिका की जो वेबसाइट है वो हमारी ओपन हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की वेबसाइट अमेरिका से कोई लेके आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है। तो वो क्या, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये इंक्रिप्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये सुरक्षा आईपी एड्रेस को छुपाता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है। बस तुम्हारे लिए उस चीज को प्रोवाइड कर देगा, सारी चीज खुल्लम खुल्ला होती है। ठीक है। सेंसरशिप को कोई नहीं रोकता, कुछ भी। हाँ, ये चीज तो रोकता है, ये सेंसरशिप को, स्नूप को नहीं रोकता, ये सारी चीज तो है ही है। इसमें खाली कुछ नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती, बस वो चीज तुम्हारी तुम्हारी जगह कोई और लेके आता है। प्रॉक्सी सर्वर, बस इतनी सी बात है। चलिए समाप्त करते हैं।